नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। और आपसे निवेदन है कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा करके अपने पास रखिए ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा तंत्र बताऊंगा, ऐसा तंत्र जिससे बुरी से बुरी किस्मत हो वो तुरंत अपना रूप बदल लेगी और सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगी। कुछ दिनों में आपका भाग्य चमकने लगेगा, कुछ दिनों में आपके सितारे बुलंदी पर आ जाएंगे, कुछ दिनों में आपका नाम रोशन होने लगेगा, कुछ दिनों में धन की प्राप्तियां होना शुरू हो जाएगी, कुछ दिनों में बीमारियां खत्म होना शुरू हो जाएगी। क्या है? छोटा सा तंत्र है। तंत्र कहां से शुरू हुआ? कुंडलिनी चक्र से शुरू हुआ। कुंडलिनी चक्र में जब आप कुंडलिनी साधना करते हो तो उसमें एक चक्र आता है जिसका नाम होता है मणिपूरक चक्र। और धन से संबंधित जितनी भी बातें मणिपूरक चक्र से ही शुरू होती है। जिंदगी में यदि धन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। और कहां ध्यान करना है? अपने नाभि के ऊपर ध्यान कीजिए। नाभि वो रहस्य है जो आपके जन्मों जन्मों के पाप मिटा सकती है। नाभि वो रहस्य है जो आपकी तकदीर चमका सकती है। नाभि वो रहस्य है जो धन के 1000 रास्ते खोल सकती है, क्योंकि नाभि से ही हर ऊर्जा आपके पूरे बॉडी में फैलती है, पूरी बॉडी में फैलती है। आपके पास जो कॉस्मिक एनर्जी आती है ना, आपके पास जो ईश्वरीय ऊर्जा आती है, ग्रेस जिसे कहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी जिसे कहते हैं, वो कॉस्मिक एनर्जी आती तो आपके क्राउन चक्र से है। प्रवेश तो क्राउन चक्र, जिसे राहु का द्वार बोलते हैं, राहु वहां बैठा रहता है पहरेदार बन करके, तो पहुंचती आती तो आपके क्राउन चक्र से है। लेकिन उसका डिवाइडेशन जब होता है कि कौन से घर में कितनी ऊर्जा देनी है, कौन से घर में कितने किलोवाट वाट का वो लाइट भेजना है, ये सब पावर हाउस डिसाइड करता है। और पावर हाउस जो है वो आपका नाभि है। इसलिए नाभि की ऊर्जा ही आपके शरीर की संपूर्ण ऊर्जा है। आप थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा श्रम करके नाभि की ऊर्जा से अपने जीवन को बदल सकते हो। ये बहुत बड़ी चमत्कारी बात है। और ये चमत्कारी बात भारत में बहुत सारे ऋषियों ने अपने प्रवचनों में कही है। इसके द्वारा परिवर्तन हुए हैं। आप चाहो तो आप भी कर सकते हो। लेकिन ये अब मैं इतना लंबा बोलूंगा तो फिर आपको होगा कि बड़ा लंबा बोलता है, डायलॉगबाजी करता है। सीधा उपाय पे आते हैं, सीधा कर्म पे आते हैं। कोई भी दिन हो, कोई भी वार हो, कोई भी दिशा हो, कोई भी बंधन नहीं है, क्योंकि काम इंटरनल होता है तो फिर आउटर चीज़ों का कोई रोल नहीं होता। जैसे अभी एक साधना, मैंने कुछ लोगों को एक साधना करवाई, भैरवी साधना करवाई। वो भैरवी साधना आम भैरवी साधनों से काफ़ी अलग है और उसमें सिर्फ 5 माला का जाप करना होता है। मैंने देखा कि कई लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन शुरू हो गया। अचानक से कई लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन शुरू हो गया। और उस साधना में क्या, कोई भी आउटर फैक्टर नहीं है। कोई दीपक की आवश्यकता नहीं, कोई यंत्र की आवश्यकता नहीं, कोई फोटो की आवश्यकता नहीं, बस माला की आवश्यकता इसी प्रकार से कि आप कितनी देर में 5 माला कर सकते हैं, वो देर को काउंट करके पूरा मन ही मन आपको जाप करना है, मानसिक जाप करना है। और मानसिक जाप करने से काम, उस साधना में काम जो है ना, मतलब जैसे 5 माला का जाप करोगे तो पहले तो आपको माला रखनी पड़ेगी, सिद्ध माला होती है वो रखनी पड़ेगी। लेकिन बाद में इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। माला को ऊपर रख दो, फिर आप टाइम देख लो कि मैं 10 मिनट में 5 माला कर सकता हूँ कि 15 मिनट में कर सकता हूँ। तो 15 मिनट में कर सकते हो तो आप 20 मिनट इस साधना को कर लो, 10 मिनट में कर सकते हो तो 15 मिनट इस साधना को कर लो। आपको बैठ करके एक ही मंत्र पर संपूर्ण ऊर्जा आपने लगानी, संपूर्ण ध्यान करना। और वो जो ऊर्जा आप उस मंत्र पर लगाओगे तो वो दो तरीके से काम करती है। वो कॉस्मिक एनर्जी को ज़्यादा खींचेगी और नेचुरल एनर्जी को ज़्यादा खींचेगी। दोनों एनर्जीज को खींच करके अपने उमा महेश्वर, शिव पार्वती, अर्धनारेश्वर का नाम सुना होगा। वो अर्धनारेश्वर यही है। कॉस्मिक एनर्जी, ईश्वरीय ऊर्जा और प्राकृतिक ऊर्जा, दोनों ऊर्जाएं आपको शरीर में बराबर मात्रा में जब बैलेंस में हो जाती है तो आपके शरीर में गौरी शंकर का निर्माण होता है, अर्धनारेश्वर का निर्माण होता है।
और जब अर्धनारीश्वर का निर्माण होता है तो फिर शक्तिशाली आप ही हो, फिर किसी और शक्ति को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। तो ये जो साधना है भैरवी की साधना भी ऐसा ही करती है। कई लोगों के जीवन में चमत्कार हुआ। साधना इंटरनल है, पूरी की पूरी साधना इंटरनल है, इसलिए आउटर फैक्टर में कोई ज़रूरत नहीं। आप नहाए हो कि नहीं नहाए हो, कि आप ब्रह्मचार्य का पालन करते हो कि आप नहीं करते हो, कि कोई लेना देना नहीं किसी चीज़ का, सीधा काम होता है और सीधा काम। आज जो मैं साधना आपको बता रहा हूँ, जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, उसमें भी सीधा ही काम होता है। आपको करना क्या है, एक तो जैतून का तेल आपके पास होना चाहिए। जैतून का तेल, समझ गए बात को? इसका एक छोटा सा डब्बा ला करके रखना। छोटा डब्बा मतलब ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए छोटा डब्बा। अब आप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह अपनी छत के ऊपर, कमरे के अंदर कहीं भी बैठिए, किसी भी आसन में बैठिए, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी आसन में। वज्रासन, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, वज्रासन में बैठे। आप बैठ करके क्या करेंगे, बैठ करके कुछ देर आपको कपालभाति करना है। अब कपालभाति क्या होता है? कपालभाति रामदेव बाबा सिखाते हैं अपने, और बहुत सारे ऋषि मुनि सिखाते हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं वो सिखाते हैं। खाली रामदेव बाबा क्यों, उनका नाम लूँगा तो लोग कहेंगे कि उनका भगत लगता है, प्रचार कर रहा है। नहीं, किसी का प्रचार नहीं कर रहे, बहुत सारे टीचर सिखाते हैं। आप किसी से भी कपालभाति सीख लेना। कपालभाति में क्या होता है, जो नाभि है ना, ये बार बार ढक 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 ऐसे अंदर जाती है, और 1 सेकंड में एक कपालभाति होता है। 1 सेकंड में एक कपालभाति होता है और नाभि अंदर जाती है, बार बार अंदर जाती है। इसके साथ साथ आपको गुदा का संकुचन करके वो मुद्रा भी आपको लगानी। अश्विनी मुद्रा कहते हैं। अश्विनी मुद्रा में जैसे सपोज करो कि आपने पेशाब, जैसे कोई घोड़ा पेशाब करता है, देखना घोड़ा पेशाब करता है ना, पेशाब करने के बाद में अपनी गुदा को ऐसे करता है, ऐसे करता है। आप समझ गए बात को? उसी प्रकार से कुछ देर आपको अश्विनी मुद्रा करनी है। ऐसे अश्विनी मुद्रा यानी गुदा को छोड़ना है, पकड़ना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, तो आपका अश्विनी मुद्रा लग जाएगा, अश्विनी मुद्रा हो जाएगा। उसको अश्विनी मुद्रा कहते हैं। अब उस गुदा को एकदम खींच करके और फिर आपको कपालभाति करना। फिर आपको कपालभाति करोगे तो आपकी जो नाभि है ना, ये बैलेंस में आ जाएगी। नाभि बैलेंस में आ जाएगी तो आपके नाभि के आसपास यानी पेट में कोई भी प्रकार की बीमारी रहती है वो बीमारी खत्म हो जाएगी। पहला काम तो ये होगा। कपालभाति करने से पेट में जो भी बीमारी होती है वो बीमारी खत्म होती है। नाभि अपने स्थिर केंद्र पर आ जाती है। नाभि स्थिर केंद्र पर आ जाती है तो अब क्या है, कपालभाति कर लिया आपने। अब आपको 5 मिनट बैठ करके उसी नाभि पर ध्यान करना है। ध्यान मणिपुर चक्र पर या नाभि पर। मणिपुर चक्र को छोड़ दो, आप कहाँ पकड़ोगे? आप नाभि पर ध्यान करना शुरू कर दो। नाभि पर ध्यान करना शुरू कर दो। नाभि पर ध्यान करना शुरू कर दिया आपने। अब रात जैसे आए तो जैतून का तेल आप अपनी नाभि में क्या होता है, कुछ लोग जो रोज़ साफ़ सफाई करते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो रोज़ साफ़ सफाई नहीं करते हैं ना, उनको एक गड़बड़ होती है। उनके नाभि में क्या होता है, कोई कचरा वचरा अच्छी तरह से जम जाता है, पता ही नहीं रहता। इसलिए जिनको जो रोज़ साफ़ सफाई नहीं करते नाभि की, उनको नाभि की पहले साफ़ सफाई करनी चाहिए। नाभि की साफ़ सफाई करके फिर रात जैतून का तेल उसमें डाल करके दक्षिण दिशा की तरफ अपना सर करके सोना चाहिए। धन चाहिए तो दक्षिण दिशा की तरफ सर करके सोइए। और मान सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना हो तो पूर्व दिशा की तरफ सर करके सोइए। तो आप अगर दक्षिण दिशा की तरफ सर करके सोते हैं और नाभि के अंदर ये तेल को आप लगा लेते हैं, लगा करके सोते हैं, तो कुछ दिन इस प्रयोग को आप कीजिए। कुछ दिन इस प्रयोग को करने से आपको पता चलेगा कि मणिपुर चक्र आपका पूरी तरह से जागृत हो गया है और धन की एनर्जी को बहुत तेज गति से खींचे चले जा रहा है। तो आपको चारों तरफ से बिना किसी मंत्र के, बिना किसी गुरु के, बिना किसी और के सीधा हजारों रास्तों से धन प्राप्तियां होना शुरू हो जाएगी। जहां हाथ डालोगे वहां धन मिलेगा। मिट्टी में हाथ डालोगे सोना बन जाएगा। ये एक क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिकल है। ये जो प्रयोग आज मैं बता रहा हूँ ये कई बार प्रमाणित किया जा चुका है। इस प्रयोग के द्वारा धन संबंधी और रोगों संबंधी जो भी प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है, क्योंकि पेट शुद्ध है तो आपकी 90% बीमारियाँ तो वैसे ही खत्म। शरीर में 90% बीमारी का मालिक एक अकेला पेट होता है। तो एक अकेला पेट यदि आपका शुद्ध हो गया पूरी तरह से तो आप 90% बीमारियों को तो वैसे ही भगा सकते हो। तो रोग मुक्ति होती है और धन प्राप्ति होती है, दोनों काम एक साथ होते हैं, है ना। वो सोने पे सुहागा वाली बात होती है।
तो इस प्रकार से दोस्तों, ये एक चीज़ जो मैंने देखी, एक चीज़ जो हमारे ऋषियों महर्षियों की थाती है इस भारत में, उनकी धरोहर है, तो मैंने सोचा कि ये अपने यूट्यूब चैनल पर दे करके जनता का कल्याण किया जाए, अपने जो व्यूवर्स हैं उनको ऐसी चीज़ों से अवगत करवाया जाए ताकि सबके जीवन में लाभ हो और एक नया सूर्य उदय हो, सबका जीवन सहज हो, सरल हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, वंदे मातरम।